यासर बताते हैं ज़रग़ाम को, यार ज़रग़ाम आसिफ ने पीठ पे छुरा घोंपा है। ज़रग़ाम कहते हैं अच्छा थे सारे गद्दार मिले हुए। यासर कहते हैं हाँ। ज़रग़ाम कहते हैं यार यासर इन्हें छोड़ना नहीं है अपन ने। वो जो 20 बेकसूर लोग अस्पताल में मारे गए हैं उनका मैं बदला लेके रहूँगा। यासर कहता है डेफिनेटली मैं तुझे पहले यहाँ से छुड़वा लूँ फिर इनको देखेंगे। ज़रग़ाम कहता है ठीक है, पर वो ज़रग़ाम जानते थे अशफ़ाक़ुल्लाह ने बड़ा पुख्ता केस बनवाया है, डॉक्टर की मर्डर का केस भी इनके ऊपर डाल दिया गया है। अब भैया यासर इन्हें तो तसल्ली दे रहे थे, पर अंदर ही अंदर वो जानते थे कि अशफ़ाक़ुल्लाह कितना ख़तरनाक आदमी, उसने कितने भयानक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार करे जो सब के सब ज़रग़ाम के ख़िलाफ़ ही हैं। अब वो सोच रहे थे मैं क्या करूँ, मैं कैसे करके मेरे यार को बाहर निकालूँ। वो कहते हैं ज़रग़ाम भाभी जान तुझसे मिलना चाह रही है। नगमा बहुत भाभी बहुत परेशान हो रही है। वो कहते हैं नहीं नगमा को यहाँ मत लेकर आना। वो कहते हैं ये नुमान और यासीन को ले आऊँ। वो बहुत ज़िद करे तो उससे मिलने की, एक बार मिल ले उनसे। ज़रग़ाम कहता है ठीक है बच्चों को ले आना। अब अगले दिन यासर लेके आते हैं नुमान और यासीन को। नुमान तो अपने बाबा के गले लग के रोता है। ज़रग़ाम समझाते हैं अरे तू मेरा बेटा रो कैसे रहा है, तू शेर का बच्चा है, ज़रग़ाम आगा का बेटा है, तुझे रोना नहीं है, समझा। और अब यासर का कहना मानना है, जैसे बड़े पापा बोले वैसे ही करना है। यासर उसको समझाते हैं नहीं वो तू साथ चल मेरे, अपन इंशाल्लाह साथ में रहेंगे। अब पता नहीं उसकी बातों से पता नहीं यासर का भी दिल बैठ रहा था। ज़रग़ाम अपने बेटे को समझा रहे थे कि बड़े पापा का कहना मानना है, अपनी बहन का और अपनी माँ का ध्यान रखना है। अब नुमान भी रो रहा था अंदर, यासर भी रो रहे थे उधर, यासीन भी गले लगता है। पहले ही ज़रग़ाम ने कह रखा था यासर से कि यार यासर यासीन मेरा बेटा है। उनका टेंशन समझ गए थे, पर यासर ने कह रखा था बच्चे छोटे उनके सामने अपन ये बातें नहीं करेंगे, जैसा तू बोले वैसे ही होगा। उनका टेंशन वो समझ गए थे। तो भैया वो कहते यासीन मेरा ही बेटा है। हाँ कहते हाँ भाई तेरा ही बेटा है। यासीन भी गले लगता है अपने चच्चा के, वो तो बनना ही है, ज़रग़ाम आगा बनना चाहता है बड़ा होकर, उसका तो आइडियल हीरो ही उसके चच्चा है। तो वो उसके भी गले लग के रोते हैं। भैया दोनों बच्चे आ जाते हैं घर पे आके भी नुमान बड़ा परेशान हो रहा था यार कि यासीन मेरे बाबा को कुछ हो तो नहीं जाएगा। वो कहते हैं नहीं यार वो ज़रग़ाम आगा है, ज़रग़ाम चच्चा है मेरा, उनको कोई क्या कर सकता है। अब भैया अगले दिन वही नगमा का तो रो रो के बुरा हाल था। सफ़िया उन्हें कंट्रोल कर रही थी, चुप कर रही थी जैसे तैसे करके, बच्चे भी संभाल रही थी। अब भैया फ़ोन आता है सुबह सुबह घर पे। अब भैया नगमा फ़ोन उठाती हैं, उधर से पता नहीं कौन टिप दे रहा था इनको कि सुनिए आज ज़रग़ाम आगा को पेशी के लिए ले जाया जा रहा है और आज हो सकता है उन पर कोई हमला हो जाए। अब भैया नगमा तो सुनते ही होश उड़ गए उनके, तो ऐसी नीचे सड़क की तरफ भागी। सफ़िया उनके पीछे भागी, नगमा क्या हुआ क्या जा रही हो। उन्होंने नगमा को पकड़ा, नगमा ने सारी बात बताई उन्हें। सफ़िया करी अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं यासर को कैसे खबर कराऊँ। उस टाइम पे मोबाइल तो था नहीं जब उन्हें खबर करवाती। अब भैया नगमा ने बोला मुझे जाने दो सफ़िया। सफ़िया उन्हें पकड़ी, नहीं नगमा रुको। नगमा करी नहीं सफ़िया मैं नहीं रुक सकती, मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले हैं, मुझे ज़रग़ाम के पास जाना है। उन्होंने तो वहाँ से रिक्शा पकड़ी और फटाफट वो अदालत की तरफ निकल ली। इधर सफ़िया ने सोचा अल्लाह यासीन नुमान को उन्होंने पहुँचाया ज़बरदस्ती। आज नुमान रात भर रोया था तो उन्होंने बोला यासीन इसे लेके जाओ वरना इसका सर फट जाएगा। यासीन उसे बड़ी मुश्किल से खेलने के लिए ले गया बाहर, दोनों भाई बाहर गए हुए थे। अब भैया सफ़िया के लिए अल्लाह यासर को कैसे खबर करूँ। इधर नगमा जैसे तैसे करके वहाँ पहुँची अदालत के वहाँ पे उनको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था ज़रग़ाम को। ज़रग़ाम ने जो देखा नगमा आ रही है, ज़रग़ाम रुक गए वहीं पे। नगमा